भारतीय हठधर्मी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल पर डेडलॉक बरकरार। आईसीसी ने कल होने वाली तकरीब मनसूख कर दी। शेड्यूल का ऐलान ताखीर का शिकार। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक भारत के मैचेस का फैसला न होने की वजह से आईसीसी ने लाहौर में होने वाली तकरीब मनसूख की। आईसीसी ने 11 नवंबर को लाहौर में बाज़ाब्ता शेड्यूल का ऐलान करने का प्लान किया था। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 6 खारजी दहशतगर्द जहन्नम वासिल, 6 जख्मी कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्पेनवॉर्म में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। मारे जाने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की हलाकतों में मुलव्वस थे। इलाके को दहशतगर्दों से मुकम्मल पाक करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस वतन अजीज से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म। वफाकी वज़ीर दाखिला का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके ख़वारिजी दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। लाहौर में स्मोक का राज फ़ज़ाई आलूदगी इंतहा को पहुँच गई। शहर में आज भी मजमूई AQI 673 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज पहला नंबर। लाहौर में DHA फेज़ 8 1391 AQI के साथ सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका गुलबर्ग में AQI 918, DHA फेज़ 5 में 856 और सैयद मुरातब अली रोड पर 826 रिकॉर्ड। फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत, सांस लेना भी मुहाल। वज़ीर-ए-आज़म आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म कल रियाद में अरब इस्लामी ममालिक के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में फ़लस्तीन के खिलाफ जारी इसराइली जारहियत समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब से कोप कॉन्फ्रेंस 29 में शिरकत के लिए 12 नवंबर को बाकू अज़रबाईजान पहुँचेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार OIC इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब में पहले ही मौजूद। इसहाक़ डार ने कौंसल जनरल खालिद मजीद और वफ़द के हमरा उम्रे की सादत हासिल की। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तंजीम नौ का फैसला। कौमी ख़जाने को 1 अरब रुपए सालाना की बचत होगी। पहले मरहले में 90 और दूसरे मरहले में 130 गैर ज़रूरी आसामियों का खात्मा। सालाना 56 करोड़ रुपए की बचत होगी। स्पीकर अयाज सादिक के ज़रिए सदारत फाइनेंस कमेटी के इजलास में फैसलों की मंजूरी। कोयटा में रेलवे स्टेशन पर धमाके का मामला। कराची से जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल का कल से 4 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फैसला बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने पर ट्रेन की दोबारा बहाली का जायज़ा लिया जाएगा। कोयटा रेलवे स्टेशन खुदकुश धमाके के शहदा की नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। आर्मी चीफ का मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का अयादा। कहा, दहशतगर्दी किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं होगी। नमाज जनाजा में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर बलूचिस्तान ने भी शिरकत की। आर्मी चीफ ने अस्पताल में ज़ेरे इलाज धमाके के ज़ख्मियों की अयादत भी की। साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर लंदन में हमले की तहकीकात। 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए। शायान अली और मलाइका बुखारी के नाम भी पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। तहरीक इंसाफ का सवाबी में जलसा किसी भी लाहे अमल का ऐलान ना हो सका। यमीन गंडापुर का कहना है, इस महीने फाइनल कॉल देंगे, कारकुन तैयारी करें। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अदलिया को महकूम बनाया है, हमने उसे आज़ाद करवाना है। 26वीं तरमीम पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी अदालत से रजू करने जा रही है। ठट्ठा में शदीद धुंध के बायस खौफनाक हादसा। घारू के करीब कौमी शाहराह पर वाटर पार्क के मकाम पर हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस 6 गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक, हलाकतों में इजाफे का खदशा।
इसराइली फोर्सेस की दरिंदगी कम न हुई। गजा में मुसलसल बमबारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 23 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने गजा सिटी, नसीरात और बैतुल्लाहिया के इलाकों को निशाना बनाया। मगरबी किनारे में भी 2 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। शहदा की मजमूई तादाद 43,508। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शहीद होने वालों में 70% ख़वातीन और बच्चे शामिल। उधर इसराइली फ़ौज के लेबनान में हमलों से 24 घंटों में 52 शहरी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज का लेबनान से फायर किए गए 2 ड्रोन गिराने का दावा। नबातिया और तायर के इलाकों में इसराइली बमबारी से तिब्बी अमले के रुकन समेत 3 शहरी शहीद हो गए। मुजफ्फरगढ़ में नवीद हल जीप रैली की प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले आज होंगे। प्रीपेड कैटेगरी में 30 से ज़्यादा रेसर्स हिस्सा लेंगे। शदीद स्मोक के बायस हदने का इंतहाई कम मुकाबले ताख़ीर से शुरू होने का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ भी स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले स्मोक के बायस 3 घंटे ताख़ीर से शुरू हुए थे। भारत की टीम पाकिस्तान खेलने नहीं आएगी, इस हवाले से ताख़ीर का शिकार हुआ। चिराग गलोच से अपडेट हासिल करते हैं। जी चिराग। जी बिल्कुल, आईसीसी के वक्त में आज पाकिस्तान पहुंचना था, जबकि कल जो है वो इसका बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल का ऐलान करना था, लेकिन भारतीय हठधर्मी के बायस जो है वो शेड्यूल को जो है वो ताख़ीर का शिकार कर दिया गया और ये अब कुछ टाइम बाद जो है वो इसका ऐलान किया जाएगा, क्योंकि इससे कबल जो है वो 100 दिन का अल्टीमेटम के तौर पर जो है वो जब 100 दिन रहते होते हैं किसी आईसीसी इवेंट में, तो उसका जो है वो शेड्यूल का बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाता है। इससे कबल जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 हुआ था उसमें भी इस तरह से ही किया गया था कि 100 दिन के वक्फा जब रहता था 100 दिन, तो उसका ऐलान शेड्यूल का किया गया था। लेकिन आज जो है वो आईसीसी के वक्त ने जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां चल रही हैं उसके हवाले से भी यहाँ पर उन्होंने आगे वक्त ने जायजा लेना था। साथ में उन्होंने एक तकरीब में जो है वो शेड्यूल का ऐलान करना था, लेकिन जो है वो भारतीय हठधर्मी के बायस अब जो है वो उसको ताख़ीर कर दी गई है, जबकि अब तमाम मामलात को देखते हुए उसके बाद जो है वो शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा, जो कि कल जिसका ऐलान किया जाना था। जी चिराग, ये बताइएगा अभी तक क्या बातचीत चल रही है? बीसीसीआई ने ऑफिशियली तौर पे पीसीबी को बता दिया है, तो पीसीबी आईसीसी के पास जाएगा। ये मामलात कैसे सॉल्व होते नज़र आ रहे हैं? क्या हाइब्रिड मॉडल किया जाएगा? अब ये इस चीज़ के ऊपर चेयरमैन पीसीबी